हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 1/8/2024 और गुरुवार को एक ऐसा फैसला सुनाया कि जिससे पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन गया है। आज हम इस मुद्दे को गहराई और सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। तो गुरुवार को 7 जजेस की बेंच ने 6-1 की बहुमति से ये फैसला सुनाया कि राज्यों को SC/ST कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन करने का अधिकार है। इससे पहले ये अधिकार सिर्फ देश के प्रेसिडेंट के पास था। तो कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कई लोग इसे अच्छा बता रहे हैं। तो मैं आपको इस मुद्दे से जुड़े सभी पहलू एक एक करके बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जब देश आजाद हुआ और संविधान बना तो उस वक्त देश में ऊंच नीच का बड़ा प्रभाव था और बहुत से लोगों को इसका नुकसान हो रहा था। तो तब पिछड़ी हुई जाति, दलित, SC/ST जो थे वो दूसरी जाति के सामने दबे हुए और पिछड़े हुए थे। ये जो लोग थे उनका सभी क्षेत्रों में तिरस्कार किया जाता था और वो पिछड़े हुए ही रह रहे थे। तब संविधानकर्ताओं ने इन जातियों के लोगों को आगे लाने के लिए रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण की व्यवस्था की, जिससे ये लोग भी आगे आ सके और अपना वर्चस्व बढ़ा सके। इस रिजर्वेशन को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर किसी भी पोस्ट के लिए नौकरी की वैकेंसी आई या कोई इलेक्शन या तो ऐसे किसी भी क्षेत्र में, तो उसमें कितने लोग किस जाति के होंगे वो पहले से ही फिक्स होता है कि इतने लोग OBC के होंगे, इतने लोग ST/SC जाति के होंगे, जिससे सभी जाति को न्याय मिल सके और सामाजिक समानता सोसाइटी में बनी रहे। तो ये जो मुद्दा अभी चर्चा में है उसकी शुरुआत होती है साल 1975 में, जब पंजाब में SC जाति में सब क्लासिफिकेशन किया गया था, जिसमें पंजाब सरकार ने SC जाति में भी रिजर्वेशन का विभाजन कर दिया था, जिसमें SC का जो टोटल रिजर्वेशन था उसमें से कुछ % सिर्फ वाल्मीकि और मजहबी सिख को दिया गया और बाकी का पूरे SC जाति के लिए। इससे SC के रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन दिया गया। तो जो पंजाब के अनुसूचित जाति के लोग थे वो ये निर्णय एक्सेप्ट कर लेते हैं और चलता रहता है। इसके बाद 30 साल तक ये मामला ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन साल 2004 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसका नाम था EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश, जिसमें 5 जजेस की बेंच ये फैसला सुनाती है कि रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये समानता के अधिकार के विरुद्ध है। तो जो पंजाब था उसे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 141 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ा और जो 30 साल से SC में सब क्लासिफिकेशन किया था उसे रद्द करना पड़ा। इसके बाद पंजाब गवर्नमेंट इस फैसले से नाराज होकर हरियाणा हाई कोर्ट गया। तो हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसे आपको मानना ही पड़ेगा। तो 2006 में पंजाब गवर्नमेंट फिर से नया कानून लाती है और वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए फिर से सब क्लासिफिकेशन कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसका यहाँ उल्लंघन हो रहा होता है। तो फिर से जनता 2010 में हाई कोर्ट में जाती है और ये सब क्लासिफिकेशन रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और SC/ST में क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का कॉन्सेप्ट लाने की मांग करती है, जिसमें वो 1992 का हवाला देते हैं कि 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो फैसला हुआ था उसमें OBC जाति में क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर करने की अनुमति दी थी। तो SC जाति में भी ये करने की अनुमति दी जाए। ये जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस है उसे किसी और दिन डिटेल में समझेंगे। इसके बाद 2020 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने जो 2004 का 5 जजेस का फैसला था उस पर विचार करने का फैसला लिया और इसके लिए 7 जजेस की बेंच बनाने का निर्णय लिया और 2024 में सुप्रीम कोर्ट 7 जजेस की बेंच बनाता है और 7 जजेस की बेंच जनवरी 2024 में बैठती है और 3 दिन तक सुनवाई करती है और फैसला सुरक्षित रखती है। सुप्रीम कोर्ट जो जनवरी 2024 का सुरक्षित फैसला था वो 1 अगस्त 2024 को सुनाती है, जिसमें 2004 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देती है और कहती है कि रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकता है, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का लाभ ज्यादा मिल सके। ऐसा करने का सुप्रीम कोर्ट का मकसद ये है कि SC/ST में कुछ जातियां ऐसी है जिनको रिजर्वेशन का फायदा मिला और उन्होंने अपने जीवन को अच्छा कर लिया, लेकिन ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो आती तो SC में है लेकिन उनको इतना लाभ रिजर्वेशन का नहीं मिला जितना SC की दूसरी जाति को मिला। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को ये सत्ता दे रही है कि वो ऐसे लोगों को न्याय करे और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता, पुख्ता डेटा के आधार पर ही ये क्लासिफिकेशन कर सकता है क्योंकि राज्यों की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। ये जो फैसला दिया है उसमें 7 जजेस की बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस बेला त्रिवेदी शामिल थे, जिसमें बेला त्रिवेदी ने अलग फैसला दिया और बाकी के 6 जजेस ने सहमति से एक फैसला रखा था, जिसमें जस्टिस पंकज मित का कहना था कि रिजर्वेशन केवल पहली पीढ़ी को ही मिलना चाहिए। अगर कोई पहली पीढ़ी आरक्षण लेकर हाई लेवल तक पहुंच गई है तो दूसरी पीढ़ी इसका हकदार नहीं होनी चाहिए। जस्टिस बेला M त्रिवेदी इस फैसले में असहमति जताने वाली एक लौती जज रही है। उनका कहना था कि ये देखा गया है कि आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में स्टेट वाइज रिजर्वेशन कानून को कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। आर्टिकल 341 को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रेसिडेंट की अधिसूचना अंतिम मानी जाती है और केवल संसद ही कानून बनाकर इस सूची के भीतर किसी वर्ग को शामिल या बाहर कर सकता है। 7 जजेस की बेंच के बाकी के जजेस ने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए ये फैसला दिया है और स्टेट को सब क्लासिफिकेशन करने का अधिकार दिया है। आने वाले समय में इस फैसले से पॉलिटिक्स पर बहुत
बहुत प्रभाव पड़ सकता है और इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई केस दर्ज हो सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।